बॉलर्स ने भारत के खिलाफ धाक बिठाई। पाकिस्तानी बैटर से भारतीय बॉलर्स बच गए। बारिश पाक भारत क्रिकेट टाकरे में आड़े आ गई। श्रीलंका के शहर कैंडी में बारिश के बायस मैच बेनतीजा खत्म हो गया। दोनों टीमें एक एक पॉइंट की हकदार। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अधूरे मैच से मजा किरकिरा। शायकीन कहते हैं बॉलर्स की तरह बैटर्स हरीफ को मजा चखाते तो लुत्फ दोबाला हो जाता। पाकिस्तान जीता ऑब्वियसली इंशाल्लाह। मुझे इतना अफसोस हुआ कि बारिश हो गई और मैच कैंसिल हो गया। बारिश अगर नहीं होती तो मैच होता और उम्मीद अच्छी थी क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी कदरे बेहतर नज़र आ रही थी। बारिश नहीं होती तो पाकिस्तान डेफिनेटली जीता। हमें ये इस बात का इंतजार था कि पाकिस्तान की मैच को देखेंगे, लेकिन नहीं देख सके बारिश की वजह से। आई एम सो डिसअपॉइंटेड अबाउट द मैच। मेरा ख्याल मैच होना चाहिए। एशिया कप में पाकिस्तानी बॉलर्स ने काम दिखा दिया। भारतीय टीम 266 रन्स पर आउट। शाहीन आफरीदी के शिकंजे में फंसी भारतीय टीम 66 रन्स पर 4 विकेटें गंवाकर मुश्किलात में आ गई। फिर ईशान और पांड्या ने विकेटें गिरने का सिलसिला रोका और दबाव में आए बगैर मुस्बत बैटिंग की। 138 रन्स की शराकत बनाई। भारत की जान में जान आई। खतरा बनती पार्टनरशिप को हारिस रऊफ ने तोड़ा। ईशान 82 रन बनाकर आउट हुए। सेंचुरी की तरफ बढ़ते पांड्या 87 रन पर शाहीन का शिकार बन गए। भारतीय टीम 49वें ओवर में 266 रन पर आउट हो गई। कोहली समेत 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। भारतीय इनिंग्स में 2 बार मैच बारिश से मुतासिर हुआ। बिलाखिर बेनतीजा ही खत्म करना पड़ा। कोहली फ्लॉप, शर्मा नाकाम, भारत बैक फुट पर। शाहीन आफरीदी भारतीयों पर भारी पड़ गए। इनिंग्स की शुरुआत में भारत के 2 अहम मोहरे खिसकाए। फिर सेंचुरी का ख्वाब देखते पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखाया। फड़फड़ाते जडेजा के पर कुतर डाले। 35 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। इनिंग्स के इख्तिताम पर कहा सबसे ज्यादा मजा शर्मा की विकेट हासिल करके आया। पाकिस्तानी पेस बैटरी ने भारतीय बैटर्स को काबू किए रखा। एशिया कप की तारीख में पहली बार तमाम 10 विकेटें 3 फास्ट बॉलर्स ने हासिल की। शाहीन की 4 विकेटों के साथ हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3-3 शिकार किए। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की मुकम्मल तबाही में रुकावट बन गए। 66 पर 4 विकेटें गिरने के बाद भारतीय टीम को संभाल लिया। ईशान किशन ने 9 चौके 2 छक्के लगाए, 82 रन बना गए। हार्दिक पांड्या की भी निस्फ सेंचुरी, 7 चौके 1 छक्का लगाया, 87 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने 138 रन की पार्टनरशिप लगाई। स्कोर 66 से 204 तक पहुंचा दिया। हारिस रऊफ ने ईशान को आउट करके ब्रेक लगाया। नसीम शाह की भी अच्छी थी, लेकिन अगर मैच दोबारा से स्टार्ट होता तो होपफुली पाकिस्तान ही जीतता। दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग है, उसने साबित किया कि हमने 60 के राउंड बोर्ड इनके 4 टॉप बैट्समैन उसको बखाड़ के रख दिया। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। कैंडी में पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को अपनी टीम की जीत का पूरा यकीन था। भारतीय खातून ने कहा कि पूरा मैच होता तो अच्छा होता। ऑफ कोर्स हम चाहते थे कि इंडिया जीते, तो बट डिसअपॉइंटमेंट तो है। भारत के खिलाफ शानदार बॉलिंग और तमाम 10 विकेटें गिराने पर पाकिस्तानी बेस ट्रायो के चर्चे। दे कैन नॉट प्ले हिम का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट ने लिखा बाबर के हाथ में सोना है। तीनों फास्ट बॉलर्स की तारीफ करते हुए वहाब रियाज ने कहा इस वक्त दुनिया की बेहतरीन पेस बैटरी, वो इन्हें नहीं खेल सकते। कैंडी में मदाह ग्राउंड से वापसी पर टीम को शाबाश देने के लिए खड़े रहे। कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन पर बड़े मैच का बड़ा एहतमाम किया गया। शाहीन की विकेटों पर शायकीन ने आसमान सर पर उठा लिया। शोर, तालियां, सीटियां, नारे, सब कुछ। बारिश से मैच रुका तो चेहरों पर मायूसी उतर आई। भारतीय टॉप ऑर्डर को काबू करके पाकिस्तानी बॉलर्स ने शायकीन के दिल जीत लिए। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बगावत और खाना जंगी की जानिब एक कोशिश थी। इसका हदफ मौजूदा आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की प्रोग्राम जिरगा में मेजबान सलीम साफी से गुफ्तगू। कहा ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर मुल्की कवानीन को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। प्रोग्राम जिरगा में निगरां वजीर आजम का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। अटक जेल में चेयरमैन PTI से वकला की मुलाकात।
बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक उन्हें जेल में गलत डाला गया, ज्यादतियां की गई, मगर फिर भी वो इदारों और सियासी जमातों से बात करने को तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकील जेफरी रॉबर्टसन की खिदमत से दस्तबरदार हो गई। पीटीआई ने खुद ही ट्विटर पर जेफरी रॉबर्टसन को चेयरमैन पीटीआई का वकील मुकर्रर करने का ऐलान किया था। डाउटी स्ट्रीट चैम्बर की तस्दीक इससे पहले इसी काम के लिए राशिद याकूब की खिदमत हासिल की गई थी, ताहम वो फैसला भी वापस लिया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान दुश्मन ताकतों के आलाकार हैं। सहूनी और दीगर बैनुल अक़वामी लॉबियाँ चेयरमैन पीटीआई को स्पॉन्सर कर रही हैं। 9 मई के वाक़े के पीछे भी उन लॉबीज़ का हाथ है। यही लॉबियाँ आलमी अदालत में चेयरमैन पीटीआई को वकील करके दे रही हैं। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर कराची, लाहौर, कोयटा और हैदराबाद में शटर डाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में जुज़वी हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में वकला का भी अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। कराची में बाजार बंद, लियारी के चील चौक पर मुजाहिरीन ने टायर जलाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। पेशावर में ताजिरों ने रोड ब्लॉक कर दिए। फैसलाबाद में मुजाहिरीन का हाथों में बिजली के बिल और गले में मीटर लटका कर एहतजाजी मुजाहरा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सक्खर, पेशावर और बन्नू समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तारीखी महंगाई के खिलाफ एहतजाज। कराची के शाह लतीफ़ टाउन में महंगाई के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हाफिजाबाद में कसोकी रोड से फवारा चौक तक पीपल्स पार्टी की एहतजाजी रैली। चारसदा के शबकदर चौक पर शहरियों का टायर जलाकर धरना। सक्खर में ताजरों और वकला का एहतजाजी मुजाहरा। महंगाई के खिलाफ लाहौर के मातहत अदालतों में जुज़वी हड़ताल की गई। अवाम पर बिजलियां गिराते बिजली के बिल, 1 यूनिट की औसत कीमत 42 रुपए तक पहुंच गई। नादहिंदगान तकरीबन 2000 अरब रुपए दबाए बैठे हैं। निजी बिजली घरों को कैपेसिटी पेमेंट्स रवा माली साल 2000 अरब से तजावुज करने का खदशा है। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस 700 अरब रुपए सालाना तक पहुंचने का तखमीना है। डॉलर की कीमत भी जूं जूं बढ़ती जाएगी, बिजली भी मजीद महंगी होती जाएगी। बलोचिस्तान के जिला मस्तोंग के इलाके खटकूचा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन के वरसा का एहतजाज। कोयटा कराची कौमी शाहराह बंद कर दी। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कश्मीर में बेअमनी के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने सिंध पंजाब सरहद डेहरा मोड़ पर धरना देकर इंडस हाईवे बंद कर दी। कच्चे के डाकुओं के हाथों हिंदू बरादरी के अफराद समेत दीगर मुगनियों की बाजियाबी का मुतालबा। कराची में पुलिस के मुबैना नारवा सलूक पर शहरी ने अपनी मोटरसाइकिल जला दी। पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया। शहरी का कहना है कि उसने कैंट स्टेशन के करीब मशकूक अफराद देखकर 15 पर कॉल की थी। पुलिस मौके पर पहुंची और कहा कॉल क्यों की। अहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम भी लगा दिया। एसएसपी साउथ का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। मर्दान में मकान के अंदर फायरिंग। मियां बीवी और वालदा समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है वाकया घरेलू तनाज़े पर पेश आया। स्वात, मालाखंड, लोअरदीर और मानसेरा में तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर में इमारत के बाहर से नौमौलूद की लाश मिलने का वाकया। पुलिस ने नौमौलूद की मां को हिरासत में ले लिया। खातून का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। पुलिस के मुताबिक खातून ने नौमौलूद को इमारत की 5वीं मंजिल से फेंका था। खातून तलाक याफ्ता है, भाई के साथ रहती थी। बच्ची की पैदाइश घर पर हुई थी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की स्कैंडल से मुतालिक जुडिशल ट्राइब्यूनल की तहकीकात मुकम्मल। तहकीकात और यूनिवर्सिटी उमूर की निगरानी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई।
डीपीओ और पुलिस को इस्लामिया यूनिवर्सिटी के किसी भी मामले में मुदाखलत करने से रोक दिया गया। खवातीन टीचर्स ने पुलिस रवैये के खिलाफ जुडिशल ट्राइब्यूनल के जज से शिकायत की थी। खवातीन टीचर्स का कहना था जुडिशल ट्राइब्यूनल का नाम इस्तेमाल करके मोबाइल डेटा चेक किया गया था। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों के खिलाफ भारत के क्रैकडाउन पर बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट। कहा, भारतीय हुकूमत प्रेस को डराने और खामोश करने की मज़मूम मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। कोई भी खबर आपकी आखिरी खबर हो सकती है। सहाफ़ियों ने हुकूमती इक़दामात को अपने लिए इंतबाह करार दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारतीय हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात में साल से ज़्यादा लगा। कश्मीरी सहाफ़ियों से छुप कर मिलना पड़ा। भारतीय हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ामात पर मकामी इंतज़ामिया और पुलिस ने जवाब नहीं दिया, उल्टा कानूनी कार्रवाई की धमकियां दी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर जालना में मराठा कोटा के लिए पुरतशद्दुद एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी। मुश्तइल मुजाहिरीन का जलाओ घेराव, दुकानें, माल बरदार ट्रक को आग लगा दी। पुलिस ने 360 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजाहिरीन हुकूमत से मराठा बिरादरी के लिए कोटा मुख्तस करने का मुतालबा कर रहे हैं। सत्ताईस जुलाई को K2 मुहिम के दौरान पोर्टर मोहम्मद हुसैन की मौत पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में नॉर्वेजियन खातून कोपहमा का जिक्र तक नहीं। खातून कोपहमा पर मरते हुए पोर्टर की मदद के बजाय चोटी के लिए निकल जाने का इल्ज़ाम था। गैर मुल्की कोपहमा मिस्टर गैब्रियल ने पोर्टर मोहम्मद हुसैन को बचाने की पूरी कोशिश की। गैब्रियल को तारीफी सनद देने की सिफारिश। मुतालिका टूर ऑपरेटर पर 2 साल की पाबंदी की तजवीज़। ऑपरेटर ने जाँ भाग पोर्टर का नाम इंश्योरेंस लिस्ट में शामिल नहीं किया था। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज होगा अब से 4 दिन बाद कराची में। काउंटडाउन शुरू हो गया। फेस्टिवल में 7 बैनुल अक़वामी और 27 मकामी थिएटर ग्रुप परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेज़ी, तुर्की, जर्मन, सिन्हाला, फ़ारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 7 सितंबर से शुरू होकर 1 महीने तक जारी रहेगा। एशिया कप के मुकाबले जारी। बांग्लादेश आज अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम से टकराएगा। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम्स के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। एशिया का किंग कौन? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ पर एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्ज़ियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्ज़िये रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आपने नवाल कहा एक इंटरव्यू में कि मुझे शादी का बहुत शौक है। मैंने कहा था कि आई डोंट माइंड गेटिंग मैरिड। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई नहीं, अभी हम काम कर रहे हैं और हम काम करेंगे इतने सालों तक, एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड। बड़े सारे लोग ऊपरी ऊपरी चीज़ों में खुश हो जाते हैं कि ऐसा दिखता हो या ऐसी गाड़ी हो या ये हो, वो चीज़ें मुझे पर्सनली पसंद नहीं। आई लाइक ए पर्सनैलिटी। अच्छा, खूबसूरत हो, लॉयल हो और घोड़े पे आ रहा हो, गाड़ी नहीं उसके, अर्तुरुल हो, खच्चर पे आ रहा हो बैठा। और अदाकारा नवाल सईद बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना माना है कि मेहमान। हम मेज़बान ताबिश हाशमी के सवालात पर दिलचस्प जवाबात। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।